सलाम अलैकुम। ये कंबोडिया जा रहा हूँ। कंबोडिया जो एक मुल्क है, थाईलैंड की आसपास पड़ जाता है। तो तकरीबन मैं अभी इस वक्त बैंकॉक शहर से जा रहा हूँ कंबोडिया की तरफ। जो वीजेट एयरलाइंस जो सबसे सस्ता होता है उसी का मैंने टिकट लिया था। तो फिर मैं ये पुनपेन एयरपोर्ट में पहुँच गया ऑलरेडी। ये एयरपोर्ट कंबोडिया का कैपिटल में पड़ जाता है। पुनपेन कंबोडिया का कैपिटल सिटी है पुनपेन। दोस्तों, कंबोडिया एक ऐसी मुल्क है जहाँ पर करेंसी का नाम है रील, लेकिन वहाँ ज़्यादा डॉलर चलता है। जैसा आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो आपको बहुत सारे एटीएम मशीन देखने को मिलेंगे ताकि आप अपना करेंसी फ़ौरन चेंज करो, क्योंकि यहाँ पर लोकल करेंसी और डॉलर चलता है सिर्फ। बाकी करेंसियों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। डॉलर तो आप बेहिसाब कहीं भी कंबोडिया की कहीं भी कौन सी भी जगह में फ़ौरन चल जाएगा। डॉलर का बहुत वैल्यू है यहाँ पर, यानी अपना लोकल करेंसी से भी ज़्यादा डॉलर यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सारे मशीन है सारे कंपनियों का। तो बाहर निकलते ही आपको इस तरह की रिक्शे मिल जाएंगे जो तकरीबन सिटी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। ये एयरपोर्ट की जो जगह है, यहाँ से आपको जो मेन सिटी सेंटर है, जो एरिया है, वहाँ तकरीबन 10 किलोमीटर तकरीबन दूर पड़ जाता है। जो ये रिक्शे आपको तकरीबन 15,000 रील से लेकर 20,000 रील बताते हैं, लेकिन आप अगर उन लोगों के साथ बात करो तो फिर नीचे आके 10,000 में भी लेके जा सकते हैं। वैसे तो इतना खास एयरपोर्ट नहीं है, इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, मगर फिर भी चल जाता है। जैसा मैंने रिक्शा पकड़ा तो मैं यहाँ से जाते जाते, मुल्क तो वैसे बहुत सेफ्टी है, यहाँ पर कोई ऐसा इतना वो नहीं है, घबराने का ज़रूरत नहीं है, सबसे बेस्ट है। और यहाँ का ये करेंसी है, मैं अभी दिखाता हूँ। मैंने पहले ही पैसा निकाल के रखा था कि ये जैसा भी इसके साथ मैंने बात किया कि 10,000 रील में मुझे वहाँ पहुँचाओ, जहाँ पर एक बीच है, सॉरी एक रिवर है, जो नहर है बड़ा, उसको देखने के लिए। लेकिन वो रिवर सिर्फ समुद्री है और इसकी शहर इतना खूबसूरत है, आप लोग खुद ही देखो। हर जगह में सफाई ज़्यादा है। ये मुल्क वैसे बहुत गरीब है, लेकिन फिर भी खूबसूरती इसका यूरोप से कम नहीं। यहाँ देखें, ये यहाँ इसकी पार्लियामेंट है और आगे जाके इसकी बैंक वगैरह है। वो देखो लिखा हुआ है ABA बैंक। ये कंबोडिया का बैंक है, जो प्राइवेट बैंक होगा शायद। और ज़्यादा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बस और ये रिक्शे, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं लोग। टैक्सी वगैरह तो आप लोगों ने एयरपोर्ट में भी नहीं देखा, मगर यही टैक्सी है, यूँ समझ लो। टैक्सियाँ मिलते हैं बाहर, लेकिन रिक्शे जो है ना आपको एक्सेप्ट करते हैं। ये फर्स्ट एयरपोर्ट है जिसकी जो है निकलते ही आपको रिक्शे मिलेंगे। बहुत सारे मुल्कों में शायद होगा, लेकिन थाईलैंड में मैंने रिक्शे नहीं देखा एयरपोर्ट में, मैंने टैक्सी देखी। तो दोस्तों, ये कंबोडिया का शहर है पुनपेन। देखो अभी तक मैं जा रहा हूँ क्योंकि 10 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से इसका मेन सिटी। वैसे तो ये मुल्क बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर पाकिस्तानी इंडियन भी बहुत ज़्यादा हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चलता। ये देखो, ये यहाँ का 10,000 रील है, फिर भी इसका कोई वैल्यू नहीं है 10,000, क्योंकि यहाँ पर लाखों का हिसाब से किराया लगते हैं गाड़ी में जाने में। तो इसकी करेंसी बहुत नीचे है, यहाँ पर डॉलर जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। फिर मैंने कंबोडिया का दूसरा शहर में गया था। ये शहर का नाम है सिम रीप। यहाँ पर बिल्कुल पताया की तरह नाइट बाज़ार, ये वॉकिंग स्ट्रीट, पब स्ट्रीट, इस तरह की जगह होते हैं। म्यूज़िक वगैरह यहाँ पर बिंदास लगता है। और ये देखें, सारे गोरे लोग, अंग्रेज़ लोग यहाँ पर आके पिकनिक करते हैं। ये पुनपेन से भी ज़्यादा खूबसूरत सिटी है। यहाँ पर आते ही आदमी यूँ सोचता है कि मैं जैसा पताया पहुँच गया, इस तरह की माहौल है। ये देखें, ये पूरा वॉकिंग स्ट्रीट है। और यहाँ पर ये फूड वगैरह इस तरह की कीमत होते हैं। डॉलर में भी लिखा हुआ है और रील में भी प्राइस लिखा हुआ है। रील इसका अपना करेंसी है।
तो दोस्तों ये कंबोडिया का थोड़ा सा मैंने आप लोगों को दिखाया। कंबोडिया बहुत अच्छा मुल्क है, जो थाईलैंड से भी आपको इजी वीज़ा मिल जाता है, सिंगल एंट्री। जो आप यहाँ से जाओगे थाईलैंड, फिर थाईलैंड से कंबोडिया के लिए अप्लाई करो तो कंबोडिया की वीज़ा इजी मिल जाता है, एक ही दिन में भी मिल जाता है। सुबह अप्लाई करो, शाम को वीज़ा मिल जाता है आपको।